चकाचौंध भरी फिल्मी दुनिया में काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी के पन्ने भी ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही अदाकारा की जिनकी जिंदगी एक रहस्य बनकर रह गई, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल सका। बता दें कि यह अदाकारा कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी है, जिन्हें लेकर मिस्ट्री या फिर रहस्य की बातें आज भी होती है। उनका मरने का रहस्य आज भी बरकरार है। कोई कहता है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तो कोई कहता है उन्होंने जानबूझकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी। पर उनका अंत इतना बुरा हुआ जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अपने ही घर में वो 2 दिनों तक सड़ती रही। फिल्मों में उनकी जिंदगी जितनी चमकदार दिखती थी वो असल जिंदगी में नहीं थी। उनकी असल जिंदगी फिल्मी दुनिया से काफी ज्यादा अलग थी। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री परवीन बॉबी की दुख भरी जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें दफन है कई गहरे राज, जहां आप जानेंगे कि आखिर क्या था उनके आखिरी समय का रहस्य और आखिर क्यों वो आखिरी समय में पड़ गई थी अकेली। गुजरे जमाने की मशहूर अभिनेत्री परवीन का जन्म 4 अप्रैल साल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनकी शिक्षा माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से हुई और बाद में उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल की। 10 साल की उम्र में ही परवीन के सिर से पिता का साया उठ गया था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनको टीवी एड्स मिलने शुरू हो गए थे। परवीन ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। मॉडलिंग के साथ साथ परवीन बॉबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसके बाद वो मुंबई में आ गई। इसी दौरान उन पर निर्माता निर्देशक बी.आर. इशारा की नजरें पड़ी। जब बी.आर. इशारा ने उन्हें देखा तो उस वक्त परवीन बॉबी ने मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी। उस समय उनके हाथ में सिगरेट भी थी। इशारा उनके इस लुक से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने अपनी फिल्मों में उनको तुरंत ही साइन कर लिया था, और वो फिल्म थी चरित्र। परवीन ने बतौर अभिनेत्री साल 1973 से अपनी फिल्मी करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म में परवीन के अपोजिट क्रिकेटर सलीम दुरानी थे। वो अलग बात थी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसके बाद परवीन बॉबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म जगत में एंट्री लेने के बाद परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्म आई धुएं की लकीर। यही वह वक्त था जब परवीन बॉबी डैनी को अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक चल नहीं सका। परवीन बॉबी के करियर में उस वक्त बड़ा मोड़ आया जब फिल्म मजबूर में उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। ये सफर आगे बढ़ा और 1975 में फिल्म दीवार में भी परवीन और अमिताभ साथ साथ नजर आए। इस फिल्म से परवीन बॉबी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। इसके बाद साल 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में एक बार फिर परवीन ने अमिताभ के साथ काम किया। उनकी यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसी बीच उन्होंने काला पत्थर और सुहाग जैसी सुपरहिट फिल्मों में शशि कपूर के साथ अभिनय किया। साल 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया, क्रांति और आहिस्ता आहिस्ता जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपने अभिनय का खूब रंग बिखेरा। इसके बाद फिल्म नमक हलाल परवीन बॉबी के फिल्मी करियर की एक और सुपरहिट फिल्म साबित हुई। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी ने करीब 8 फिल्मों में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही और दर्शकों ने उनकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया। हालांकि इन फिल्मों के दौरान यह भी घबराने लगी कि परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन रिलेशनशिप में है। बताया जाता है कि बॉलीवुड में शुरुआती दिनों से ही परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खासी सुर्खियों में रही, लेकिन परवीन बॉबी को जिस शख्स से पहली बार प्यार हुआ वो कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं बल्कि उनका दूर का रिश्तेदार जमील था। जमील पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट था और तब परवीन कॉलेज में पढ़ती थी। 1969 में दोनों की सगाई भी हो गई थी। परवीन जमील को दीवानगी की हद तक प्यार किया करती थी, लेकिन जब 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो परवीन की अम्मी ने वो सगाई तोड़ दी। पहला पार अधूरा रह जाने के बाद परवीन लंबे वक्त तक उस सदमे में रही। बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि परवीन बॉबी का अफेयर बॉलीवुड एक्टर
डैनी डेंजोप्पा के साथ भी था। 70 के दशक में डैनी डेंजोप्पा और परवीन दोनों करीब 4 साल तक रिश्ते में रहे। दोनों बिना शादी साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बाद में दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। खबरों की माने तो डैनी परवीन की मानसिक हालत देखकर डर गए थे। हुआ यूं कि एक दिन डैनी ने मस्ती में परवीन के घर पर रखा हुआ शंख बजा दिया तो परवीन अचानक से बुरी तरह घबरा गई। वो पहली बार था जब डैनी को महसूस हुआ कि परवीन के साथ कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी परवीन बॉबी डैनी के घर पर अक्सर जाया करती थी और उनके बेडरूम में बैठकर वीसीआर देखती थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक और शख्स ने दस्तक दी। दरअसल 70 के दशक में परवीन बॉबी और कबीर बेदी का अफेयर काफी मशहूर हुआ था। उस दौरान कबीर की शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। परवीन बॉबी और कबीर बेदी ने एक साथ बुलेट फिल्म में काम कर रहे थे और यहीं से उनको प्यार हो गया। कबीर बेदी के प्यार की खातिर परवीन बॉबी ने अपने करियर तक को छोड़ दिया और उनके साथ ही यूरोप शिफ्ट हो गई। लेकिन वहां कबीर काम में इतने मशगूल हो गए कि परवीन को लगने लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लिहाजा कुछ समय बाद दोनों की राहें जुदा हो गई और परवीन बॉबी बॉलीवुड वापस लौट आई। लेकिन परवीन बॉबी की इस प्यार का सिलसिला यही नहीं था, वह उनकी जिंदगी में अब आए महेश भट्ट। और 1977 में परवीन को एक बार फिर प्यार हुआ और बैड लक ये कि इस बार भी परवीन का दिल एक शादीशुदा शख्स पर आया और वो शख्स थे महेश भट्ट। महेश भट्ट और परवीन बॉबी का अफेयर साल 1977 में शुरू हुआ था। उस वक्त परवीन बॉबी इंडस्ट्री की टॉप स्टार बन चुकी थी, जबकि महेश भट्ट फिल्म मेकर के तौर पर सफलता पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। महेश और परवीन का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने लिव इन में रहने का फैसला कर लिया और महेश अपनी पत्नी लॉरेन ब्राइट और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के फ्लैट में रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे महेश भट्ट को एहसास होने लगा कि उन्हें अपनी बीवी के पास लौट जाना चाहिए और उन्होंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। महेश भट्ट के इस व्यवहार से परवीन को गहरा तकलीफ हुई। इस तरह दोनों अलग हो गए। लेकिन कहा यह जाता है कि महेश भट्ट के दोस्त फिलोसोफर और गाइड यूजी कृष्णमूर्ति ने उन्हें सलाह दी थी कि वो परवीन को उनको छोड़ दे। परवीन का मानसिक रोग हद से ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन कहते हैं कि महेश भट्ट परवीन को हद से ज्यादा चाहते थे। बाद में उन्होंने अपने और परवीन बॉबी के रिश्ते पर अर्थ और ओ लम्हे जैसी 2 फिल्में भी बनाई। लेकिन भट्ट ने इंटरव्यू में बताया था कि परवीन की एक शर्त की वजह से वे नाराज होकर बेडरूम से बाहर चले गए थे। आप इसे दिखावा कर सकते हैं, लेकिन ये सच है कि परवीन संबंध बनाना चाहती थी। हम एक दूसरे से करीब आए। तभी परवीन ने कहा, महेश या तो मैं या फिर यूजी, ये मैं सुन था और उसे घुरे जा रहा था। मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन वो सब समझ गई। उसकी आंखों से आंसू निकले। इसके बाद मैंने कपड़े पहन लिए। बाहर बारिश हो रही थी। महेश ने बताया था, मैं गुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने मेरा नाम पुकारा, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। मैंने लिफ्ट का इंतजार भी नहीं किया और सीढ़ियों से ही चल दिया। मैंने सीढ़ियों से उसके दौड़ने की आवाज सुनी। मैं वापस लौटकर उसे कहना चाहता था कि देखो, तुम इस स्थिति में यानी बिना कपड़ों के बाहर नहीं आ सकती, लेकिन मैं बिना परवाह किए बारिश में आगे बढ़ गया। इस घटना के कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। दरअसल परवीन ने जिस यूजी का जिक्र किया वे महेश भट्ट के दोस्त फिलोसोफर और गाइड यूजी कृष्णमूर्ति थे। जब परवीन सिजोफ्रेनिया से जूझ रही थी तब यूजी ने महेश की काफी मदद की थी। यूजी खुद परवीन को स्विट्जरलैंड ले गए और वहां से चिंता जाहिर करते हुए महेश भट्ट को लेटर लिखा था कि अब उन्हें परवीन को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। महेश भट्ट ने बात मानी और लॉरेन और पूजा के पास लौट गए थे। पर परवीन बॉबी की जिंदगी कम फिल्मी नहीं थी। उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। वो कई विवादों में भी घिरी रही। 1983 में जब परवीन बॉबी अपने करियर के सबसे सफल मुकाम पर थी, तब वो अचानक बॉलीवुड से गायब हो गई। किसी ने कहा कि परवीन के गायब होने के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, तो किसी ने बताया कि वो आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गई है। खैर 1979 में जब परवीन लौटी तो इतनी बदल चुकी थी कि उनको पहचानना भी मुश्किल था। 1984 की परवीन को जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हथकड़ियां पहनाकर हिरासत में ले लिया गया था, क्योंकि परवीन अपनी पहचान संबंधी कागजात दिखाने में असफल रही थी। परवीन के असामान्य व्यवहार को देखते हुए उन्हें हथकड़ियां पहनाकर एक पागलखाने में भर्ती करवा दिया गया था, जहां परवीन 30 अन्य मानसिक रोगियों के साथ कुछ दिन तक रही थी। परवीन बॉबी गंभीर मानसिक रोग
पैरानॉइड सिंड्रोफेनिया की शिकार हो गई थी। उन्हें हमेशा अपनी जान का खतरा लगता था। वो अपने करीबियों को ही अपना दुश्मन मानने लगी थी। 1979 में परवीन तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी जब एक इंटरव्यू में उन्हें अमिताभ को सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर बता दिया था। इतना ही नहीं, परवीन ने अमिताभ पर किडनैपिंग और उन्हें बंधक बनाकर रखने का भी इल्ज़ाम लगा दिया था। धीरे धीरे परवीन का रोग इस हद तक बढ़ गया कि एक बार उन्होंने मुंबई में एक पुलिस स्टेशन में 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, अमेरिकी सरकार, ब्रिटिश सरकार, यहाँ तक कि बीजेपी सरकार के खिलाफ भी एफआईआर थी। ग्लैमरस जिंदगी जीने वाली परवीन बाबी के आखिरी दिन अकेलेपन और अवसाद में गुजरे थे। 20 जनवरी 2005 को वह अपने घर में मृत पाई गई। कहा जाता है कि उनकी मौत के कई दिनों बाद उनके शव को घर से बरामद किया गया था। परवीन डायबिटीज और गैंग्रीन से पीड़ित थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि परवीन की मौत डायबिटीज से नहीं, भूख से हुई थी। हालांकि परवीन के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड से ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन उनके तीनों प्रेमी महेश भट्ट, कबीर बेदी और डैनी परवीन को आखिरी बार देखने जरूर आए। तीनों ने परवीन के जनाजे को कंधा दिया और हमेशा के लिए अलविदा कहा। तो दोस्तों, यह थी मशहूर अभिनेत्री परवीन बाबी की दुख भरी कहानी। तो दोस्तों, आप परवीन बाबी की रहस्यमय मौत पर आप क्या कहना चाहोगे? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइए।